हेलो एस्पारेंट्स, कैसे हो सब। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है एमपीएससी इन इंग्लिश। और देखते हैं मेरे बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। मेरा नाम अकबर सिकंदर भालदार है। मैंने बीएससी केमिस्ट्री की है। और मैं यूपीएससी एमपीएससी का एस्पिरेंट भी हूँ। और मेरे हॉबीज़ हैं चेस, यूट्यूब ब्राउजिंग और नेटफ्लिक्स। और मेरा ये चैनल का मोटो यही है कि लर्निंग को एंजॉय करें। और और लास्ट में मेरा मेरा एक कोट है। मतलब मैं इतना फेमस तो नहीं हूँ पर मैंने एक कोट बनाया है खुद से। मेक एवरी मूव योर स्ट्रॉन्गेस्ट मूव, अदरवाइज अपोनेंट विल क्रश यू। जैसे चेस में होता है कि आप अगर अच्छा नहीं खेलोगे या फिर आप रैंडमली कुछ भी मूव करोगे तो आपको अपोनेंट बुरी तरह से क्रश कर देगा। वैसे ही अप्लाई होता है आपके एग्जाम में भी। मतलब जो एमपीएससी या यूपीएससी की जो भी एग्जाम होती है, जैसे अपोनेंट आपका होता है क्वेश्चन पेपर जो कि एग्जामिनर सेट करता है। तो आपने अगर अच्छे से तैयारी नहीं की तो आपको पूरी तरह से क्रश कर दिया जाएगा। और बाद में फिर आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि फिर अगले साल ही डायरेक्ट एग्ज़ाम होती है। फ़ौरन से 6 महीने में या 2 महीने में, जैसे जो इंजीनियरिंग या मेडिकल स्टूडेंट्स का होता है कि बैकलॉग हो गया कि 2-3 महीने में फिर से एग्ज़ाम दी जा सके। पर इसमें वैसा नहीं होता, पूरा एक साल वेस्ट हो जाता है। इसलिए आप पूरी अच्छी तरह से तैयारी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अप्रैल 2019 का हम शुरू करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा मार्च का, तो प्लीज़ आप वो देखिए, उसके बाद यहाँ पे आ जाइए। क्योंकि ये थोड़ा कंटिन्यूएशन में है तो आपको आसानी हो जाएगी रिवीजन करने में भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अप्रैल के 2019 के न्यूज़। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जो कि 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था बलिया यूपी से। और इसकी मिनिस्ट्री थोड़ी ट्रिकी है, क्योंकि हमें लग सकता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो सकता है, पर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। इसका मोटो यही है कि 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस वुमेन को दिया जाए जो कि बीपीएल फैमिलीज में है, जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये अचीव भी कर लिया है। तो इसलिए अभी इसका थोड़ा वाइडन किया है, इसलिए इसको 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस हाउस होल्ड्स में देने का निर्णय लिया है सरकार ने। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं। उसमें से कुछ अवार्ड्स इम्पोर्टेंट है जो कि मुझे लगता है कि चांसेस बढ़ जाते हैं इसके एग्ज़ाम में। तो वो है ऑर्डर ऑफ किंग सऊदी अरेबिया, सिविल पीस प्राइज साउथ कोरिया, चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड यूएनईपी, ऑर्डर ऑफ जायद यूएई, किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रिनाइसेंस बहरीन, और ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल एंड बेलिंडा गेट्स, जो कि बिल गेट्स का फाउंडेशन है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। फिर ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, जो कि पैलेस्टाइन का है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं एग्जाम में पूछने के, एमपीएससी में तो। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। निर्भय मिसाइल, जो कि लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक मतलब जो कि स्पीड ऑफ साउंड से कम होती है उसकी स्पीड। और क्रूज जो कि गाइडेड रहती है, जो गाइड किया जाता है उसको। और जो बैलिस्टिक होती है उसे गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती। एक बार लॉन्च किया तो वो हवा में जाके सीधा ग्रेविटी की मदद से नीचे आती है। और इसको डिज़ाइन किया गया था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने, जो कि डीआरडीओ के अंदर है, ना कि इसरो के। इसकी रेंज कम से कम 1000 किलोमीटर है। और इसकी जो मैक है, मतलब जो स्पीड है, वो 0.6 से 0.7 है। 1 मैक मतलब जो कि स्पीड ऑफ साउंड के बराबर है। और 1 मैक के ऊपर जो भी होते हैं उनको सब सुपरसोनिक बोला जाता है। इसका प्रोपेलेंट मतलब फ्यूल, जो कि पहले स्टेज में सॉलिड यूज करते हैं, सॉलिड फ्यूल रहता है। और जो सेकेंड स्टेज में जाने के बाद उसका लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट होता है और इससे एनर्जी मिलती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। G20, ग्रुप ऑफ 20, जो कि 20 कंट्रीज का ग्रुप है ऑब्वियस है। और ये 19 प्लस यूरोपियन यूनियन, ये टोटल 20 हो जाता है। और इसका एक ट्रिक है G20, जनरली 20-1 किया तो 19 आ जाता है, तो 1999 इसका फाउंडेशन ईयर हो जाता है। और ये जनरली इसका एम रहता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे। जैसे लॉकडाउन में भी अभी ज़रा फाइनेंशियल स्टेबल हो गया है तो हम भी ज़रा दोस्तों से नहीं तो इससे थोड़ा मदद मांगते हैं, वैसे ही ये आपस में थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। और 2008 में इसका फर्स्ट समिट हुआ था वॉशिंगटन डीसी में। 2008 से ही इनके जनरली 2 बार समिट्स होते हैं ईयरली। और 2009 और 2010 तक ये चला तब तक। और पर 2011 से ये एनुअली इनके समिट्स होते हैं।
और तब से लेके आज तक एनुअली होते हैं। जो लेटेस्ट समिट हुआ था 2019 में जो कि जापान में है, जनरली ये इसका वही फोटो है, ओसाका समिट। और जो अभी होने वाला है 2020 में जो कि रियाद में होगा, अगर लॉकडाउन रहा तो, नहीं हो सकता शायद, जो कि सऊदी अरेबिया में है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड्स। दीनानाथ जो है वो पिता है लता मंगेशकर के, आशा भोसले के, मीना खादिकर के और उषा मंगेशकर के। और जनरली ये बहुत बड़ी हस्ती है। और ये जो अवार्ड दिया गया था वो पुणे में दिया गया था। और जो अवार्डीज है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे, लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है सलीम खान को जो कि सलमान खान के पिता है। और स्पेशल अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा जो कि मदर भंडारकर है, जो कि जनरली डायरेक्टर है, फैशन या अलग अलग मूवीज है उनकी। और स्पेशल अवार्ड दिया गया था हेलन को, जो कि डांसिंग दीवा भी कहलाई जाती है। तो ये इतने 3 इंपॉर्टेंट फिगर्स है जो कि चांसेस है एग्जाम में पूछने के। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। PSLV C45 जिसे एमिसैट मिशन भी कहा जाता है। जो PSLV C45 है जो कि ये रॉकेट है, ये इसने ऑलमोस्ट एमिसैट और 28 इंटरनेशनल जो कि सैटेलाइट्स है उन्हें लॉन्च किया था। और ये जो लॉन्च हुआ था जो कि श्रीहरिकोटा में किया गया था, जो जहाँ सतीश धवन स्पेस सेंटर है। और ये 47 फ्लाइट है। जनरली जो C45 होता है उसे +2 कर दीजिए तो 47 हो जाएगा। तो जनरली जो भी आपको दिख जाएगा समझो 37 है, C37 है, जहाँ से 104 सैटेलाइट लॉन्च किए, तो उसके जो फ्लाइट जो नंबर रहेगा तो 39 हो जाएगा ऐसे। तो ये जो PSLV C45 ये फर्स्ट 3 ऑर्बिट मिशन है इसरो का। और ये जो है फर्स्ट टू पुट सोलर पैनल इन रॉकेट 4th स्टेज, जो कि जो सोलर पैनल्स है ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जो सोलर पैनल्स है वो स्टेज 4 में पुट किया गया था। और जनरली जो PSLV और GSLV में काफ़ी फ़र्क है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। PSLV और GSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जनरली PSLV जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी यूज़ होता है इसका। और जो GSLV है जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है इसमें। जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं जो कि PSLV में है, तो ये अर्थ है समझो, और ये पोल्स है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसके पोल्स के आजू बाजू ये घूमता है, मतलब रोटेट रहता है। और जो ये जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, जनरली ये अर्थ का एक फिक्स्ड पोजीशन पे रहता है और उसे उतने ही एरिया में जनरली अर्थ रोटेट होती रहती है और ये वही रहता है। और जो GSLV है वो 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, मतलब 4 स्टेज में है इसके, मतलब 1 2 3 और 4। जनरली पहले और थर्ड स्टेज में सॉलिड यूज होता है, और जो सेकंड और फोर्थ है उसमें लिक्विड रॉकेट इंजन यूज होता है। और जो GSLV है वो कि 3 स्टेज में है, जैसे फर्स्ट स्टेज में सॉलिड होता है रॉकेट, सेकंड में लिक्विड और थर्ड में क्रायोजेनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अफ्स्पा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1958 में। और ये इसमें आर्म फोर्सेस को एक स्पेशल पावर दी जाती है, जैसे कि किसी भी पर्सन पे वो ओपनली फायर कर सकते हैं या फिर फोर्स यूज कर सकते हैं या फिर अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी सस्पिशियस लोगों को, या फिर किसी भी सस्पेक्टेड घर में जाके अटैक कर सकते हैं या फिर आर्म्स डंप कर सकते, मतलब वो पूरे पावर्स दी गई है। या फिर सर्च भी कर सकते हैं विदाउट वारंट, जो कि ये जो पावर्स है इसी में थोड़ी कंट्रोवर्सी चलती रहती है कि ये ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। और इसकी जो हिस्ट्री है वो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। ये एक्ट काफ़ी पुराना है, जैसे कि ये 1942 में ब्रिटिशर्स ने लाया था, जो कि सप्रेस करने के लिए था क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि काफ़ी वायलेंट मूवमेंट थी। बाद में 1952 में नागा नेशनल काउंसिल ने बॉयकॉट कर दिया इलेक्शंस, और बाद में काफ़ी राइट्स और दंगे भी हुए, तो उसके लिए असम गवर्नमेंट ने भी सोचा कि इस पर अस्पा लगा दिया जाए। और बाद में 1958 में गवर्नमेंट ने एम्पावर कर दिया सिर्फ और गवर्नर्स को और एडमिनिस्ट्रेटर्स को, जो कि यूनियन टेरिटरीज के हैं, वो डिक्लेयर कर सकते हैं जो भी एरियाज डिस्टर्ब्ड है उन्हें डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित करने के लिए। और संतोष हेगड़े कमीशन
और जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन भी बिठाया गया था। ये दो कमीशन इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी भी और एमपीएससी के लिए भी। और प्रेजेंटली अफ्स्पा जो है वो पूरे स्टेट्स में है, जो कि असम, नागालैंड और मणिपुर, और जो अरुणाचल प्रदेश के थोड़े से डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, जैसे कि तिराप, चांगलांग और लोंगडिंग। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये वन लाइनर सेक्शन है, जो कि केबीसी राउंड में बोलता हूँ इसे। इसे आप किसी भी फ्रेंड को लेके आप ये वन लाइनर पूछ सकते हैं, और इससे आप जितना शेयर करोगे उतना आपको याद करने में आसानी होगी, जितना आप सिखाओगे दूसरों को उतना याद करने में आसानी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना वन लाइनर सेक्शन। जो जो ग्लोबल इंडियन वुमेन ऑफ द ईयर है वो इंदिरा नूई को दिया गया है, जो कि इकोनॉमिक टाइप्स की है। और 13th आवर अर्थ आवर जो है, जो 8:30 से 9:30 के बीच किया गया था, जहाँ पे लाइट्स ऑफ कर दी जाती है 1 घंटे के लिए। और उसकी थीम थी कनेक्ट टू अर्थ। जनरली ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और इससे एनवायरनमेंट को काफ़ी नुकसान होता है। तो इसलिए हर साल अर्थ आवर मनाया जाता है, जो कि 1 घंटे के लिए लाइट्स पूरी तरह से बंद की जाती है। उसके बाद आता है नेशनल मैरीटाइम डे, जो कि 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। उसकी थीम है ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। जनरली थीम्स और डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे या आप जितना हो सकता है उतना याद रखें। और उसके बाद आता है सहूलत मोबाइल ऐप, जो कि लॉन्च किया गया था एल्डरली वोटर्स के लिए। जनरली जो एल्डर लोग होते हैं उन्हें वोटिंग करने में काफ़ी तकलीफ होती है, या फिर उन्हें ट्रैवलिंग का या फिर काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं। तो उन्हें थोड़ा फैसिलिटेट करने के लिए जम्मू कश्मीर ने ये इनिशिएटिव लिया है, जो कि एक ऐप के द्वारा वो वोट कर सकते हैं। कंधमाल हल्दी, जो कि जीआई टैग है उड़ीसा का। जीआई टैग्स आपको पिछले लेक्चर में भी पता होगा। और उसके बाद आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि आईएमएफ है। आईएमएफ निकालता है ये रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली जो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक होते हैं उनके रिपोर्ट्स काफ़ी पूछे जाते हैं, इवन इन यूपीएससी में भी। उसके बाद मिलिट्री एक्सरसाइज है बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो कि इंडिया और सिंगापुर की है। वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉलिसी है, जो कि यूएनएफपीए का है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, जो कि ये रिपोर्ट निकालती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे, जो कि 18 अप्रैल को मनाया जाता है, उसकी थीम थी रूरल रूरल लैंडस्केप्स। और वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में आपको पिछले स्लाइड में पता ही होगी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में मैंने काफ़ी कुछ बताया था, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसकी जो डेट है वो 18 अप्रैल है। उसके बाद आता है एआई एवरीथिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है अभी फ़िलहाल। तो उसकी एक समिट हो गई थी, पहली समिट हो गई थी यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और जो उसके बाद आता है वोटिंग इंक। जो वोटिंग की जो इंक होती है वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। ये एमपीएससी ने पूछा था एक पिछले 2-3 सालों में एक बार पूछा था ये। और उसके बाद आता है हैशटैग वन डे फॉर चिल्ड्रन। जनरली ये इनिशिएटिव है आईसीसी, जो क्रिकेट है, क्रिकेट ग्रुप, और यूनिसेफ के बीच में, जो कि बच्चों के लिए है। और बाद में सी विजिल ऐप है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। विजिल मतलब एक निगरानी की टाइप। अगर कोई भी आपको लगता है कि ये फ्रॉड वगैरह कर रहा है या कुछ गलत मीन्स से इलेक्शन का वायलेशन कर रहा है, तो आप उसे इलेक्शन कमीशन को ऐप के द्वारा भेज सकते हैं। उसके बाद रावण वन फर्स्ट सैटेलाइट है श्रीलंका का। रावण मतलब श्रीलंका का ही था वैसे भी रामायण के हिसाब से, तो वो आसान हो जाएगा आपको याद रखने में। बाद में नेपाली सेट भी है, जो कि नेपाल का है, पर नेपाल ने उनके खुद के कंट्री में उतनी सुविधा नहीं है, इसलिए उन्होंने वर्जीनिया से ये लॉन्च किया था उनका सैटेलाइट। तो ये नेपाली सेट और रावण वन, ये थोड़ा याद रखें क्योंकि ये काफ़ी न्यू न्यू इनिशिएटिव है ये दोनों कंट्रीज़ के। उसके बाद आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इन्होंने इस्टेब्लिश किया है ये इंडेक्स, जो कि एक खुद एनजीओ है। और इस पर भी यूपीएससी ने सवाल पूछा था, इवन एमपीएससी भी पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं रिपोर्ट्स के बारे में। उसके बाद आता है वर्ल्ड अर्थ डे, जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेशनल पंचायत राज डे, जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसे नेशनल सेल्फ गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है या फिर बोला जाता है। जो फादर ऑफ जो सेल्फ गवर्नेंस का जो है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस, उसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस का। तो आपके ये छोटा सा होमवर्क।
उसके बाद आता है जो फ्लोटिंग एटॉमिक एनर्जी है। जनरली एटॉमिक एनर्जी हम जमीन पे बनाते, पर जो रशिया है वो काफी एडवांस है और इनका फर्स्ट फ्लोटिंग एटॉमिक एनर्जी बनाया है रशिया ने। फोनी साइक्लोन, फोनी बोलते हैं जनरली, बांग्लादेश टोन एक्सेंट में थोड़ा सा फोनी साइक्लोन हो जाता है, तो फनी नहीं है ये, फोनी है। उसके बाद आता है वरुण एक्सरसाइज, जो कि फ्रांस और इंडिया के बीच होता है। उसके बाद एक रिपोर्ट है जो कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जो कि रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, पर इसके अंदर भी इंसीड और गूगल और एडेको ग्रुप, ये तीनों के हेल्प से ये पूरा जो है इंडेक्स ये बनाया जाता है। उसके बाद मेरा इंडिया, मतलब मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस। जनरली मेरा इंडिया भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मेरा इंडिया हमें लगेगा कि कुछ तो स्टार्टअप वगैरह हो सकता है, पर ये मलेरिया एलिमिनेशन के लिए है। जनरली इसे मलेरिया एलिमिनेशन हमें 2030 तक खत्म करना है, जो कि इनिशिएटिव है आईसीएमआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्लाइड्स खत्म हो गए हैं, देखते हैं अभी होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए। जो 104 सैटेलाइट है वो इसरो ने जो भेजे थे, वो कौन से लॉन्च व्हीकल से भेजे थे, और जो एक्चुअली इसका आंसर मैंने बताया है कमेंट आपके इसमें स्लाइड में, इसरो के स्लाइड में, तो आपको अगर पता रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जी, इसके ऑप्शन है PSLV C35, PSLV C37, GSLV 37, GSLV P36। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और देखते हैं आगे। और ये थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा। और ये थोड़ा ऑडियो का इश्यू था क्योंकि माइक नहीं था मेरे पास, तो अभी माइक आ गया। आपको कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आवाज़ कैसी लग रही है, अगर यही आवाज़ चाहिए तो और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं। और ऐसे ही सपोर्ट करते दीजिएगा और मैं ऐसे ही वीडियोस बनाते जाऊँगा। और एक कोट है लास्ट में, इट इज़ बेटर टू फेल इन ओरिजिनलिटी दैन टू सक्सीड इन इमिटेशन। जनरली ये जो फील्ड है ना एमपीएससी यूपीएससी में, जनरली लोग काफ़ी शो ऑफ करने को देखते हैं। मैंने काफ़ी दोस्त देखे जो कि शो ऑफ करते हैं, जैसे कि बताते हैं कि मैं इंटरव्यू तक गया और मेरा फाइनल सिलेक्शन में सिर्फ 1 मार्क से रह गया या 2 मार्क से रह गया। तो उनके लिए ये इन शॉर्ट, क्योंकि आप फेल होते हो तो आप बता दीजिए ओरिजिनल में, आपको इमिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सक्सेस जो है वो खुद ब खुद शो ऑफ करने के लिए काफ़ी हो जाता है, क्योंकि जो शो ऑफ करते हैं उन्हें शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसा सक्सेस होता है। तो आपका शो ऑफ जो रहेगा वो आपका सक्सेस ही कर देगा, तो आपको अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो थैंक यू।